अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज आप लोगों का एडवांस कोर्स का दूसरा लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ना है SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये एक टेक्निक है, ये हमारी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है SMC। उसके आगे नीचे मैंने रखे हुए हैं वो। अच्छा, यहाँ पे मार्केट में मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो समझाई थी कि मार्केट कुछ इस तरह से कुछ लेवल्स पे आके बार बार टैप होती है और सपोर्ट रेजिस्टेंस इस तरह ड्रा करती है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। जिस तरह मैंने बोला कि SMC एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो प्राइस एक्शन भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। उसको हम ट्रेड नहीं करते, लेकिन मैंने आपको वो इसलिए बताया था कि आपको थोड़ा सा मार्केट के मूव्स का पता चले। अच्छा, SMC के मुताबिक मार्केट के 3 तरह के मूव्स होते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लिखे हैं, तीसरा मैं अभी लिख देता हूँ। साइडवेज मूव, ठीक। साइडवेज मूव। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि SMC के मुताबिक 3 तरह के मूव हैं। आपने पढ़ा होगा PDF, जहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मिल गया होगा। मार्केट में एक होता है अप ट्रेंड, ठीक है, और एक होता है डाउन ट्रेंड। इस तरह करके मार्केट ऊपर जा रही है और इस तरह करके मार्केट का ये डाउन ट्रेंड इस तरह कंटिन्यू होता है, ठीक है। ये हो गया ये अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड। और एक और ट्रेंड होता है जिसको साइडवेज ट्रेंड बोला जाता है। मार्केट ना ऊपर की डायरेक्शन लेती है ना नीचे की डायरेक्शन लेती है, इस तरह करके। SMC ट्रेडर्स जो हैं वो अप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, मतलब कि अप ट्रेंड को देखते हैं और डाउन ट्रेंड को देखते हैं। साइडवेज में वो ट्रेड नहीं करते, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में मार्केट जो है वो हमारे SL हिट कर रही होती है। SL मैंने आपको बताया था क्या होता है, मैंने आपको बेसिक में बता दिया है कि SL क्या होते हैं। मार्केट इस तरह से अप मूव देती है, डाउन मूव देती है। एक सवाल उठता है यहाँ पे कि मार्केट ने अगर अप जाना है, मार्केट ने अगर अप जाना है तो वो डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं जाती, वो ऐसे क्यों जा रही है। अगर अप जाना है मार्केट ने तो वो ऐसे ऐसे क्यों जा रही है। वो ऐसे भी तो जा सकती है, चार्ट्स की सूरत में वो डायरेक्ट ऐसे भी तो जा सकती है। और अगर मार्केट ने डाउन ट्रेंड अपना कंटिन्यू करना है, इस तरह डाउन में आना है, तो वो इस तरह क्यों नहीं आती, वो इस तरह क्यों आती है, इस तरह करके क्यों आती है। ये सवाल तो उठता है ना एक। इसका जवाब ये है कि मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट है वो रियल चीज़ों पे मुश्तमिल है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, करेंसी पेयर्स की ट्रेड हो गई, ठीक है। तो ये मार्केट जो है ये रियल वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं उन्हीं पे ट्रेड होती है, फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास अगर एक शॉपकीपर हो, आपके पास सामान है 10,000 रुपये का, तो आप वो 10,000 का सामान कब बेचोगे, जब आगे से 10,000 का सामान कोई लेने वाला आएगा, फिर आप उसमें कुछ प्रॉफिट भी रखोगे। ऐसी बात है ना, 10,000 का सामान है, आपने 15,000 में वो बेचना है, तो 10,000 का सामान आप तभी बेचोगे ना जब आगे से उतनी रकम वाला बंदा आपसे वो सामान लेगा। समझ आई। यहाँ पे जो फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं, बड़े जो बैंक्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं। और हम जैसे जो ट्रेडर्स हैं जिनके पास ज़्यादा मैक्सिमम हो तो $50,000 होंगे, मैक्सिमम हो तो $50,000 होंगे। ये बहुत कम रकम है, $50,000, ठीक। $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000, ये कम रकम है, ठीक है। लेकिन बैंक्स के पास होते हैं अरबों खरबों डॉलर्स, उन्होंने उसके मुताबिक ट्रेड करनी होती है। अगर मिसाल के तौर पे बैंक्स ने बाय करना है, बैंक्स ने अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है, तो अपने $10 करोड़ वो इस तरह नहीं लगाएंगे। उन्हें अगर $10 करोड़
बाय के ट्रेड में लगाने हैं तो वो कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट करेंगे कि अगर वो बाय कर रहे हैं तो कुछ सेलर्स भी आएँ, ठीक है, और उन्होंने फिर जब मार्केट में सेलर्स आएँ तो वो फिर यहाँ से जो है वो बाय करें, ठीक, यहाँ तक जाएं, फिर वो यहाँ से अपना कुछ प्रॉफिट बुक करें, और जो रिटेलर्स हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, उनको लगे कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, वो सेल करना शुरू कर दें, लेकिन नहीं, वो फिर यहाँ से अपनी बाय पकड़ें, ठीक है, वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके वो अपने जो बाय की पोजीशन है उसको थोड़ा सा ना मतलब कि रोक दें, और यहाँ पे वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो बुक करें, प्रॉफिट्स निकालें अपने थोड़े से। लेकिन जैसे वो प्रॉफिट्स निकालेंगे मार्केट नीचे आएगी तो रिटेलर्स जो होंगे, छोटे मोटे हमारे जैसे ट्रेडर्स, वो यहाँ से उनको लगेगा कि मार्केट नीचे आ रही है, वो यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फिर यहाँ से बाइंग पकड़ लेंगे। वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के इन लेवल्स पे, इन की लेवल्स पे, की लेवल्स कौन से हैं ये आपको आगे पता चलेंगे, इन की लेवल्स पे आके वो जो हैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा, हम एसएमसी क्यों सीख रहे हैं? हम एसएमसी इसलिए सीख रहे हैं कि हम बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट फॉलो कर सकें। यहाँ से बैंक ने पैसा डाला, हमें पता नहीं चला बैंक यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे मार्केट, जहाँ तक मार्केट गई हमें पता नहीं चला कि मार्केट में बड़े जो हैं वो ट्रेडर्स आ चुके हैं, बड़े जो बैंक्स आ चुके हैं। लेकिन पता हमें कब चलता है? पता हमें तब चलता है जब यहाँ पे हमें एक की लेवल मिलता है। यहाँ पे एक की लेवल मिलेगा, हमें पता चलेगा अच्छा यहाँ पे एक की लेवल पड़ा है। जैसे की लेवल हमें मिलेगा हमें पता चल जाएगा कि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट जो है मार्केट में जो अब हैं बड़े ट्रेडर्स घुस गए हैं, यहाँ पे हमें की लेवल मिल गया एक, सही। तो जैसे मार्केट ऊपर जाएगी और वापस की लेवल पे आएगी, हम यहाँ पे अपनी मज़ीद कन्फर्मेशंस को देखेंगे और यहाँ से ट्रेड लेंगे, ठीक। यहाँ पे वो अपने जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, अपनी कुछ रकम से अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे थोड़ा सा। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर एक की लेवल मार्केट छोड़ के गई है, मार्केट फिर इस की लेवल पे आएगी। तो मार्केट इस तरह करके अपना अपना ट्रेंड है वो कंटिन्यू करती है, अपना जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू करती है। ये वीडियो बहुत नॉलेज वाली होने वाली है, आप लोग सुकून से बैठ के देखिएगा। अच्छा, इस तरह करके जो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। ये भी साइडवेज जो ट्रेंड है ये भी जब बड़े ट्रेडर्स जो मार्केट में नहीं होते हैं तो छोटे मोटे जो ट्रेडर्स हैं वो अपने पार्शियल बुक्स कर रहे होते हैं, वो कुछ इस तरह से साइडवेज एक ट्रेंड बनता है। अच्छा, अप ट्रेंड का हमें कैसे पता चलता है कि अप ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड का हमें कैसे पता चलता है कि ये डाउन ट्रेंड है? मार्केट अप ट्रेंड में हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाती है, हायर हाई और हायर लो बनाते हुए जाती है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, एक लो से एक हाई तक गई, वहाँ से मार्केट वापस आई, नीचे आई, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, ठीक। यहाँ पे ये मार्केट का लो पॉइंट था, ये वाला लो पॉइंट है, ये मार्केट का हाई पॉइंट है, सही है। ये मार्केट का लो पॉइंट है, ये मार्केट का हाई पॉइंट है, ओके। ये लो है, ये लो, ये हाई। जब मार्केट अपना प्रीवियस हाई तोड़ती है, ये लो था, ये हाई बना, मार्केट यहाँ पे नीचे आई, नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई और ये जो हाई बना था मार्केट ने उसको तोड़ दिया, और इस हाई के ऊपर मार्केट ने आके वो जो कैंडल है ना उसने अपनी बॉडी क्लोज की है, बॉडी जो है अपनी क्लोज की है इस तरह करके। मतलब कि आपको पता है ना कैंडल कैसे बनती है, उसकी एक बॉडी होती है और एक उसकी एक विक होती है। इस तरह करके आगे मार्केट ने अपने इस प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज की, अपनी बॉडी क्लोज की, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे जब कैंडल क्लोज की तो मार्केट में एक हाई का लो बनता है जिसको हम हायर लो कहते हैं, ठीक। मार्केट के हाई का एक लो बनेगा जिसको हम हायर लो बोलेंगे, सही है।
जब मार्केट में प्रीवियस हाई लिया जाता है, उसके ऊपर आके बॉडी क्लोज होती है, तो हमें मार्केट के इस हाई का लो मिलता है, जिसको हम हायर लो कहते हैं, जिसको हम हायर लो कहते हैं। रुक जाए, मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे जिसको हम हायर लो बोलेंगे। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि मार्केट जो है इस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं करती, बॉडी क्लोज नहीं करती, ऐसे आके विक छोड़ देती है और यहाँ पे कैंडल इसके नीचे आके क्लोज होती है। तो यहाँ पे ये जो हमारा हायर लो है ये कंफर्म नहीं होता। क्यों? हायर लो तब कंफर्म होगा जब प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करेगी। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि अब जो इस हाई से ऊपर कैंडल यहाँ तक चली गई है, यहाँ तक कैंडल चली गई है, तो अब मार्केट को चाहिए कि वो इस हाई के ऊपर, इस कैंडल का ये जो हाई है इसके ऊपर आके इस तरह बॉडी क्लोज करे। जब तक मार्केट इस तरह आके बॉडी क्लोज नहीं करेगी, अब ये देखो, अब ये जो बॉडी क्लोज है इस हाई के ऊपर भी बॉडी क्लोज है, और इस कैंडल, जिस कैंडल ने इसको आके स्वीप किया था, स्वीप कहते हैं पर्ज करने को, जब मार्केट ने आके इसको स्वीप किया तो इसके हाई के ऊपर भी इस कैंडल ने आके अपनी बॉडी क्लोज की। तो अब ये हमारे पास यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मार्केट ने इस हाई को आके ले लिया है, और ये जो है हमारे पास हाई का लो बन गया है, हायर लो बन गया है। ये हायर लो बन गया है, ठीक है। जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दे, प्रीवियस हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, उसको बोला जाता है बॉस। क्या? बॉस बोला जाता है। कि मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में बॉस हुआ है। बॉस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमें हायर लो मिलता है। अप ट्रेंड में जब हमें बॉस मिलेगा तो हमें हायर लो मिलेगा। अप ट्रेंड में जब भी बॉस मिलेगा हमें हायर लो मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, मार्केट जो है एक हाई बनाएगी, अपना एक हाई बनाएगी, हायर लो। मार्केट अपना यहाँ पे एक हाई बनाएगी। हाई कैसे कंफर्म होता है? अब जैसे कि यहाँ पे बॉस हुआ तो हमें, हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये मार्केट का एक हायर लो है। एक हाई कैसे बनता है, एक हाई कंफर्म कैसे होता है? अब ये हाई है ना, इसके ऊपर जो हाई बनेगा वो हायर हाई होगा। अब जो इस हाई के ऊपर यहाँ पे जो हाई बनेगा ये होगा हायर हाई। इस हाई का हाई, ठीक, इस हाई के ऊपर हाई। तो ये कैसे कंफर्म होगा? वो होता है इंड्यूसमेंट से कंफर्म होता है। वो इंड्यूसमेंट क्या है वो हम आगे देखते हैं। अभी आप सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो हायर लो है ये कैसे कंफर्म होता है। अभी आप यही देखो। फिर मार्केट एक हायर हाई बनाने के बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है। अब जब फिर चौक हो, अब फिर जब बॉस होगा, अब फिर जब यहाँ पे बॉस होगा, अब फिर जब यहाँ पे बॉस होगा हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है ये हमारे पास हायर लो है, ये हमारे पास हायर लो है। अब हमें फिर कंफर्म हो गया कि ये हायर लो है, ये हायर लो है। इधर हमारे पास हायर लो ये पड़ा हुआ है, ये हायर लो है। ओके, अब फिर क्या हुआ, मार्केट फिर यहाँ पे एक हायर हाई कंफर्म करती है, फिर नीचे आती है और फिर अपना बॉस दे देती है। इस प्रीवियस ये जो हाई बना था, ये जो हायर हाई बना था, इसके ऊपर फिर आके यहाँ पे आके बॉडी क्लोज कर देती है। जब फिर मार्केट यहाँ पे बॉस करेगी, फिर इस हायर हाई के ऊपर जब मार्केट अपनी कैंडल क्लोज करेगी, मार्केट अपना क्लोजियर देगी, तो यहाँ पे हमारे पास फिर हायर लो कंफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा अपना हमारा हायर लो, हायर लो, ठीक, सॉरी हायर लो। ये हमारे पास हायर हाई है। ये हमारे पास जब बॉस हुआ, बॉस होने पे हमें
क्या कन्फर्मेशन मिलती है, किसकी कन्फर्मेशन मिलती है? बॉस होने पे हमें कन्फर्मेशन मिलती है हायर लो की। सॉरी मैं थोड़ा हो जाता है मेरी ज़बान से ऐसे। अच्छा, हायर लो, जब बॉस होता है तो हायर लो बनता है, हायर लो कन्फर्म होता है। अब एक और चीज़ है, इंड्यूसमेंट हम बाद में पढ़ेंगे। अब एक और चीज़ है, चॉक लिखा हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर। चॉक कब होता है? अब ट्रेंड में चॉक तब होगा जब मार्केट अपना नज़दीक तरीन हायर लो ले लेगी। चौक तब होगा जब मार्केट अपना नज़दीक तरीन पहले वाला जो हायर लो है वो ले लेगी। अब ये किस तरह लेगी? अब ये हायर लो मार्केट किस तरह लेगी? ये भी उसी तरह लेगी। इसका भी यहाँ पे बॉडी क्लोज करना ज़रूरी है। यहाँ पे जो कैंडल का लो लगा होगा, यहाँ पे जो इस पूरे का लो लगा होगा, इस बॉस का यहाँ पे जो लो होगा, जब उसके नीचे आके कैंडल अपनी बॉडी क्लोज कर देगी, फिर कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे चौक हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया है? चौक हो गया, चेंज ऑफ करैक्टर हो गया है। बॉस जो है वो कंफर्मेशन है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की, कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। बॉस जो है, बॉस का बार बार होना हमें कंफर्म करता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। और अगर प्रीवियस जो हायर हाई है, हायर लो है, प्रीवियस हायर लो, प्रीवियस हायर लो, प्रीवियस हायर लो, जब तक प्रीवियस हायर लो सेव है, मार्केट आके प्रीवियस हाई को नहीं ले रही, ये अब सबसे प्रीवियस हायर लो जो है वो ये है ना, जब तक मार्केट आके इसको नहीं लेगी हमें यही लगेगा कि मार्केट में अप ट्रेंड है। और जब मार्केट आके अपना नज़दीक तरीन हायर लो ले लेगी तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट में जो अप ट्रेंड था उसका जो ज़ोर है वो अब कम पड़ गया है। ठीक है, उसकी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो अब कम हो गई है। अब डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अब क्या होगा? अब मार्केट इस तरह करके आएगी, इस तरह करके नीचे आएगी, नीचे इस तरह। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ अब आगे क्या होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिली थी, जब मार्केट यहाँ तक गई तो यहाँ पे आगे हमें एक कन्फर्मेशन मिली कि ये मार्केट में हायर हाई है, कि ये मार्केट में हायर हाई है, यहाँ पे ये हायर हाई है। ठीक, और हमें हायर लो तब मिलना था जब मार्केट जो है यहाँ पे आगे हायर लो को ना लेती, बल्कि हायर लो को ना लेती, बल्कि यहाँ पे जाके इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती, इसके ऊपर जाके क्लोज हो जाती, तो हमें यहाँ पे एक हायर लो मिल जाता, यहाँ पे हमें एक हायर लो मिल जाता। मगर क्या किया मार्केट ने इस बार? मार्केट ने इस बार इस हायर लो को लिया, प्रीवियस हायर लो को ले लिया, इसके नीचे आके बॉडी क्लोज कर दी। जब मार्केट ने बॉडी क्लोजर दे दिया है तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड में जो अप ट्रेंड अब चला हुआ था उसका अब जो वो एक साइन है अप ट्रेंड का वो ख़त्म हो गया। अब डाउन ट्रेंड का साइन शुरू हो गया। अब क्या होगा? अब ये वाला हाई जो है ये प्रोटेक्ट रहेगा, ये जो हायर हाई है अब ये प्रोटेक्ट रहेगा। यहाँ पे ये जो है ये एक लो बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक जो है ये एक लो बन जाएगा, यहाँ पे ये एक लो बन जाएगा। आपको ये मेरे बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, सब्जी वाला आया हुआ है, तो आपने इसको इग्नोर मारना है। ठीक है, आप अपने लेक्चर पे तवज्जो दो। यहाँ पे ये जो है ये एक लो है, यहाँ पे ये एक हायर हाई है। मार्केट ने क्या किया? मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ पे एसएमसी के जो बड़े ट्रेडर्स हैं, बैंक्स हैं, उन्होंने यहाँ पे एक साइन छोड़ा हुआ होगा कि यहाँ से मार्केट अब डाउन जाएगी। उस साइन से मार्केट नीचे आई। यहाँ पे मार्केट ने आके इस लो के नीचे आके अपनी बॉडी क्लोज कर दी। अब मार्केट में डाउन ट्रेंड में ये बॉस है, अब मार्केट के डाउन ट्रेंड में ये बॉस है। ठीक है, अब बॉस जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में डाउन ट्रेंड है और बॉस हुआ। अब जब बॉस हो गया तो ये हमारे पास कन्फर्म, जब यहाँ पे बॉस हो गया, जब बॉस होता है अप ट्रेंड में बॉस हो तो हमें हायर लो मिलता है, और जब डाउन ट्रेंड में बॉस होता है तो हमें लो का हाई मिलता है। इस लो का हाई मिला हमें यहाँ पे, और ये हो गया यहाँ पे लोअर हाई। क्या? लोअर हाई।
ये यहाँ पे हमें लोअर हाई मिला। जब बॉस होगा तो यहाँ पे हमें लोअर हाई मिलेगा, लोअर हाई मिलेगा। अब लोअर हाई मिला, लोअर हाई मिलने के बाद यहाँ पे एक मार्केट इस लो का लो बनाती है जिसको लोअर लो कहते हैं, जिसको लोअर लो कहते हैं। मार्केट आके इस लो के नीचे आके लो बनाएगी जिसको हम लोअर लो बोलेंगे। लोअर लो कैसे कन्फर्म होगा, मैंने बोला आपको हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई और लोअर लो जो ये हैं ये हमें इंड्यूसमेंट से मिलेंगे, ये इंड्यूसमेंट से कन्फर्म होंगे, ठीक है। और ये आप कैसे कन्फर्म होंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप यही चीज़ देखो। अच्छा, मैं बता रहा हूँ आपको, जब मार्केट एक नया लो बनाती है तो वो लोअर लो बन जाएगा। अब मार्केट में ये लोअर लो बन गया, ओके, ये लोअर लो बन गया। अब लोअर लो बना, यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स वालों ने, यहाँ पे बड़े बैंक्स ने एक साइन छोड़ा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी, यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। यहाँ से मार्केट जो है नीचे आई, यहाँ से इस तरह करके मार्केट नीचे आई। जब मार्केट नीचे आते हुए इसके नीचे आके बॉडी क्लोज कर देगी, इसके नीचे आके बॉडी, मार्केट जो है यहाँ से नीचे आके अपनी जो बॉडी है वो क्लोज कर देगी। ये अब डाउन ट्रेंड में बॉस बन जाएगा। अब जैसे ही बॉस बन जाएगा तो इस लो का हाई मिल जाएगा हमें यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, रुक जाए सॉरी, इस लो का हाई मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं लोअर हाई, इस लो का हाई, ठीक। अब ये यहाँ पे प्रोटेक्ट है, प्रोटेक्ट है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो नया लो बना ये इस लो के नीचे लो बना, अब ये हमारे पास एक नया लोअर लो बन गया, ये एक नया जो है ये एक लोअर लो बन गया। यहाँ पे मार्केट एक ख़ास PDRA पे आई, एक ख़ास जो एक POI है यहाँ पे SMC वालों का, बड़े बैंक्स का, यहाँ पे जो एक फुटप्रिंट है मार्केट उस फुटप्रिंट पे आई, उस वहाँ से मार्केट नीचे गई। और जब यहाँ से मार्केट नीचे आई तो यहाँ पे बॉस हुआ, और जैसे ही यहाँ पे बॉस होता है, मैंने आपको बोला है डाउन ट्रेंड में जब भी बॉस होगा तो हमें प्रीवियस लो का हाई मिलेगा जिसे हम लोअर हाई कहेंगे, और ये प्रोटेक्टेड लोअर हाई होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार प्रोटेक्टेड लोअर हाई। अगर फॉर एग्जांपल अब मार्केट जो है इस लो को, इस लोअर हाई को प्रोटेक्ट नहीं करती, इसके ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर देती है, इसके ऊपर, रुक जाए, मार्केट इसके ऊपर आके बॉडी क्लोज कर देती है, इट्स मीन अब मार्केट में डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने नज़दीक तरीन लोअर हाई ले लिया है। नज़दीक तरीन लोअर हाई लेने को यहाँ पे हम चौक बोलेंगे। क्या? चौक बोलेंगे। चौक कंटिन्यूएशन है, कन्फर्मेशन है कि ट्रेंड जो है अब चेंज होने वाला है, ट्रेंड जो है अब चेंज होने वाला है। सेम लाइक एज यहाँ पे नज़दीक तरीन हायर लो जब मार्केट ने लिया था तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब नज़दीक तरीन मार्केट ने जब लोअर हाई लिया है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लिया है, यहाँ पे आके मार्केट ने आगे बॉडी क्लोज की है, यहाँ पे आके मार्केट ने बॉडी क्लोज की है, तो इसका मतलब अब ये होगा कि मार्केट में अब अप ट्रेंड दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। मार्केट में अब जो अप ट्रेंड है वो अब स्टार्ट हो रहा है, चौक हो गया है। नज़दीक तरीन जो लोअर हाई है मार्केट ने वो ले लिया है। यहाँ पे हमें एक साइन मिलेगा SMC वालों का, बड़े बैंक्स का, ठीक है, स्मार्ट मनी वालों का, वो यहाँ से हमें एंट्री देंगे और हम यहाँ पे ऐसे करके ट्रेड लेंगे। अब मार्केट में ये जो था ये लोअर लो था, यहाँ पे एक साइन मिला ना, यहाँ से हमें ये तो लोअर लो मिल गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें नया लोअर हाई नहीं मिला, यहाँ पे हमें सिर्फ एक हाई मिला है। यहाँ पे ये एक हाई मिला, क्योंकि जब ये लोअर हाई टूट जाएगा तो यहाँ पे हमें एक हाई मिल जाएगा, यहाँ पे हमें एक हाई मिल जाएगा। और जब मार्केट एक इस तरह की POI पे आएगी, इस तरह एक साइन पे आएगी, SMC के साइन पे आएगी, साइन पे आने के बाद मार्केट यहाँ से जब ऊपर जाएगी और प्रीवियस ये जो हाई है इसको लेगी, इसके ऊपर आके बॉडी क्लोज करेगी, ये बॉस बन जाएगा। अब जैसे ये बॉस बनेगा
मैंने आपको प्रीवियस में बताया, जब बॉस मिलता है अप ट्रेंड में, जब हमें बॉस मिलता है तो हमें किस चीज़ की कन्फर्मेशन मिलती है, हमें नई क्या चीज़ मिलती है। अप ट्रेंड में जब भी हमें बॉस मिलेगा, हमें मिलेगा इस हाई का लो। ये जो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने आके इसका ये जो प्रीवियस ये वाला जो हाई है इसको लिया और इसके ऊपर आके बॉडी क्लोज की है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें इस हाई का लो मिलेगा यहाँ पे, जिसको हम बोलेंगे हायर लो, यानी कि हाई का लो, इस हाई का लो, हायर लो। आई होप आपको समझ आई हो। यहाँ पे आपको दो चीज़ें सीखने को मिली, एक चीज़ बॉस चौक, उसके साथ हायर हाई हायर लो, ये आपको मिल गया। आपको कंफर्मेशन मिल गई है एक चीज़ की, और वो क्या है, वो है हायर लो। यहाँ पे हायर लो की कंफर्मेशन मिली। बॉस जैसे बॉस होगा अप ट्रेंड में, जैसे ही बॉस होगा हायर लो मिलेगा, अप ट्रेंड में जैसे ही बॉस होगा हायर लो मिलेगा, अप ट्रेंड में जैसे ही बॉस मिलेगा हायर लो हमें मिल जाएगा। ठीक है, फिर डाउन अगर अप ट्रेंड में मार्केट जा रही है और प्रीवियस जो हायर लो है मार्केट अगर आके उसके नीचे बॉडी क्लोज कर देगी, इसका मतलब है कि अप ट्रेंड का जो जोर है वो ख़त्म हो गया, अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। और जब फिर डाउन ट्रेंड में बॉस मिलेगा तो हमें लो का हाई मिलेगा, जिसे हम लोअर हाई बोलेंगे, लोअर हाई बोलेंगे। डाउन ट्रेंड में बॉस बना, लोअर हाई मिल गया, डाउन ट्रेंड में बॉस मिला, लोअर हाई मिल गया। डाउन ट्रेंड था लेकिन लोअर हाई नज़दीक, यानी लोअर हाई मार्केट ने आके ले लिया, तो इसका मतलब है अब मार्केट में अप ट्रेंड खत्म हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। तो डाउन ट्रेंड में जब मार्केट डाउन ट्रेंड से जब मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी, जैसे ही जाएगी इस हाई को, जहाँ पे जो भी नज़दीक तरीन हाई होगा उसको आके लेगी, तो वो बॉस होगा, अप ट्रेंड का बॉस होगा, और अप ट्रेंड के बॉस से हमें हायर लो मिलेगा। ये चीज़ आपको समझ आ गई। आपको ये चीज़ वीडियो के एक बार देखने से नहीं मिलेगी, आप ये नॉलेज वीडियो एक बार देखने से नहीं गेन करेंगे। सही है। मैंने आपको पहले लेक्चर में, एडवांस कोर्स के पहले लेक्चर में फ्रैक्टल नेचर बताई है, मार्केट की फ्रैक्टल नेचर। मार्केट की फ्रैक्टल नेचर क्या है? मार्केट के फ्रैक्टल नेचर के मुताबिक क्या होता है कि जो टाइम फ्रेम हम सेलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक कैंडल्स बन रही होती। 1 घंटा सेलेक्ट किया तो 1 घंटे के मुताबिक सारी कैंडल्स बन रही होंगी। 5 मिनट को सेलेक्ट करेंगे तो 5 मिनट के मुताबिक सारी कैंडल्स जो हैं वो बन रही होंगी। ठीक। अच्छा, अब जो होता है हाई टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है, हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड वो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक। ये आप इसको एक बार फिर देख लें, आप इसको एक बार फिर देख लें। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ रहती है हमारी इंड्यूसमेंट। 2 मिनट मैं थोड़ा पानी पी लूँ। इंड्यूसमेंट क्या है? हमने अब कंफर्म करना है कि हायर हाई कब होगा, हायर हाई कब होगा, हायर हाई कब होगा, लो कब होगा, लोअर लो कब होगा, लोअर लो कब होगा, लोअर लो कब होगा, हायर हाई कब होगा। ये हमें कंफर्मेशन मिलती है इंड्यूसमेंट से। ये है बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है। इस तरह करके ये ऐसे 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 ऐसे, ये बड़े टाइम, मिसाल के तौर पे ये स्ट्रक्चर आपने कैंडल्स पे, ये आपने चार्ट पे मार्क किया, एक घंटे की चार्ट को सेलेक्ट करके आपने इस तरह करके, इस तरह इसको करके सेलेक्ट किया है, इस तरह करके आपने मार्क किया है। ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है। 1 घंटे का स्ट्रक्चर है तो आप 5 मिनट को सिलेक्ट करके एंट्री ढूंढेंगे। मैं आपको जब टाइम अलाइनमेंट के बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो तो हमने उसके मुताबिक किस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके अपनी एंट्री ढूंढनी है, अपनी एंट्री बनानी है। तो ये है 1 घंटे का स्ट्रक्चर। 1 घंटे के चार्ट पे आके आपने ये स्ट्रक्चर जो है ये मार्क किया है। सही। यहाँ पे आओ, एक बार कुछ और है आपको दिखाने का। इसको हम इस तरह करते हैं, ये मैंने आपके लिए ही बनाया था लेकिन क्योंकि मैंने उधर दोबारा से बनाना शुरू कर दिया तो इसको हम अब डिलीट कर देते हैं। ओके, इसको हम डिलीट कर देते हैं इस तरह। मिसाल के तौर पे आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे
स्ट्रक्चर जो ड्रा कर रहे हो रुक जाए, ये इशू होता है मेरे पास थोड़ा सा इंटरनेट को लेके, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे ये 1 घंटे का आपने स्ट्रक्चर जो है ये मार्क किया है, ये वाला मिसाल के तौर पे ये आपने 1 घंटे का स्ट्रक्चर जो है ये आपने ड्रा किया है। ठीक है, आप ज़रा कंफ्यूज ना हो, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों को इधर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आ जाओ, ये आपने ड्रा किया है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, ये आपने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ठीक है, आपको पता है जब हमें बॉस मिलता है, जब भी मार्केट अपना प्रीवियस हाई लेती है तो बॉस होता है, और बॉस से हमें एक चीज़ मिलती है जिसको हम कहते हैं हायर लो। अप ट्रेंड में हायर लो, जब मार्केट अपने अप ट्रेंड में अपना जो हायर हाई है उसको ब्रेक करती जाएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देती जाएगी, अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती जाएगी, हमें यहाँ पे एक नई चीज़ मिलेगी जिसको हम कहते हैं हायर लो। ठीक, ये है अप ट्रेंड, बॉस हुआ तो हमें मिला हायर लो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो एग्जैक्ट यहाँ पे हाई बना है यही हमारे पास हाई है ना, जो यहाँ पे हाई बना है ये हमारे पास यही एक एग्जैक्ट हाई है। यहाँ से मार्केट जो है वापस उस साइन तक नहीं जाएगी जो बड़े ट्रेडर्स हमारे लिए साइन छोड़ गए, है ना, बात है। क्योंकि हमने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, हमने ट्रेड वहाँ पे लेनी है जहाँ पे बड़े बैंक्स जो हैं अपना साइन छोड़ के गए हैं, हमने उस साइन से ट्रेड लेनी है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हाई बना है मार्केट का एक्चुअल में यही वो हाई है जिसके बाद मार्केट उस साइन तक आएगी और हम ट्रेड लेंगे और आगे जाएंगे? कैसे पता चलेगा? यह है आपका 1 घंटे का स्ट्रक्चर। आप 1 घंटे से शिफ्ट हो जाओगे 5 मिनट पे। 5 मिनट पे पता है क्या होगा? 5 मिनट पे ट्रेंड आपका है, आपका ही ट्रेंड रहेगा, ट्रेंड आपका ही रहेगा, मगर कैंडल्स जो हैं ऊपर नीचे इस तरह होती हुई जाएंगी। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको ये भी समझाता हूँ, आपको इतनी समझ आ गई तो ये भी आगे ये चीज़ भी समझ आ जाएगी, परेशान नहीं होना।
मेरी कोशिश होती है कि एक चीज़ को मैं 2-3 मेथड से आपके सामने बयान करूं ताकि आपको लर्निंग करने में, समझने में आसानी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये थोड़ा सा ना इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सीधा करने वाला है, तो वो मैं इंशाल्लाह ताला चार्ट पे हम जाके जब मार्क करेंगे ना तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी हमें। सही है। अच्छा, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये आपकी, रुक जाए एक बार, मैं ज़रा इसको पकड़ के बड़ा करता हूँ। ये जो बड़ी लाइन है ये है आपका 1 घंटे का स्ट्रक्चर, और ये जो छोटी है लाइन, ये जो ऐसे ऊपर नीचे जा रही है, ये आपने 5 मिनट पे देखा तो मार्केट जो है इस तरह करके ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए जा रही है, स्विंग्स बनाते हुए जा रही है। ठीक है, स्विंग्स बनाते हुए जा रही है। अब स्विंग्स क्या है, अब हम पढ़ने लगे हैं इंड्यूसमेंट। मैंने आपको बोला अप ट्रेंड में हायर हाई और डाउन ट्रेंड में लोअर लो हमें इंड्यूसमेंट से मिलेंगे। इंड्यूसमेंट कैसे मिलता है, जब हमें स्विंग्स का पता होगा। स्विंग्स क्या है, अच्छा मैं बताता हूँ स्विंग्स क्या है। गाइस, जब मार्केट ऊपर जाएगी, जब मार्केट ऊपर जाएगी, अब आपका जो लेक्चर है असल में स्टार्ट अब हो रहा है, मज़ा अब आएगा। अब आपने ज़रा फोकस होके बैठना है, चौकस होके बैठना है। मार्केट में जब आपका मोमेंटम होता है, तो जब मैं यहाँ पे ना 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहा हूँ, 5 मिनट का जो स्ट्रक्चर है ना वो बना रहा हूँ। अच्छा, मार्केट में कैंडल्स इस तरह से ऊपर जा रही होंगी अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में। ओके, क्योंकि आपको पता है एक जो कैंडल है उसकी बॉडी भी होती है और विक भी होती है। यहाँ पे ये यहाँ पे इस तरह करके 5 मिनट पे कैंडल्स इस तरह करके ऊपर जा रही होंगी। लेकिन इस बाय की कैंडल के बाद एक सीलिंग कैंडल आएगी, सीलिंग कैंडल आएगी इस तरह करके। ठीक है, इस तरह करके एक सेलिंग की कैंडल आएगी जो आके इस प्रीवियस जो कैंडल है, ये जो प्रीवियस कैंडल है इसका लो आके लेगी, उसका आके स्वीप करेगी, आके बॉडी इस लो के नीचे आके बॉडी क्लोज कर रही है, सिर्फ स्वीप कर दे, कोई परवाह नहीं है, आनी चाहिए। इस प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो मार्केट ले। मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो, ये एक मार्केट का लो है, कैंडल का लो है, उसके बाद ये एक कैंडल का लो है, अप ट्रेंड जा रहा है। स्विंग अप ट्रेंड में स्विंग कैसे बनेगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ये लो है, ये लो है, ये लो है, ये तीनों लो प्रोटेक्टेड है। अब नज़दीक तरीन जो अब ये नया लो बना, अब मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल छोड़ी जो आके इस कैंडल के लो को ले लेगी, अप ट्रेंड में आके इस कैंडल के लो को ले लेगी, और यहाँ पे इससे अगली जो कैंडल बनी उस कैंडल ने आके वो बाय की कैंडल बनी। ठीक है, वो जो कैंडल है वो जो बाय की कैंडल बनी, और उस कैंडल ने आके इस कैंडल का हाई ले लिया इस तरह करके। बॉडी का क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, बॉडी का स्विंग के लिए बॉडी का क्लोज होना ज़रूरी नहीं है, बॉडी का क्लोज होना ज़रूरी है बॉस के लिए और चौक के लिए। अच्छा, क्या हुआ कि मार्केट का एक ये लो, कैंडल का एक ये लो, अगली कैंडल का ये लो, अगली कैंडल का ये लो, अगली कैंडल का ये लो, मार्केट ने नज़दीक तरीन इस कैंडल का आके ये लो लिया। ओके गाइस, इस कैंडल का आके ये वाला लो लिया। अब जब मार्केट ने आके इस कैंडल का लो लिया तो यहाँ पे हमारे पास स्विंग क्रिएट होता है, स्विंग क्रिएट होता है, और ये स्विंग तब कन्फर्म होता है जब इस कैंडल के बाद जिस कैंडल ने इस बाय वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली है, सॉरी इस कैंडल का लो लिया है, इस कैंडल का लो लिया है, अब इस कैंडल का हाई भी मार्केट आके ले। अब जब मार्केट आके इस कैंडल का हाई ले लेगी,
इस कैंडल का हाई ले लेगी, इस कैंडल ने इस कैंडल का लो लिया और इस कैंडल ने इस कैंडल का हाई लिया। अब यहाँ पे एक स्विंग क्रिएट हो गया, इसको बोला ये है स्विंग लो। स्विंग लो, अब ट्रेंड में ये स्विंग लो है, अब ट्रेंड में ये स्विंग लो है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाती गई इस तरह करके, फिर ऊपर जाती गई। ठीक है, मार्केट अब फिर ऊपर जा रही है। यहाँ पे क्या है, एक विक ये है इस कैंडल की। ओके गाइस, और एक विक ये है। अब क्या हुआ, अब मार्केट ने फिर एक सेलिंग की कैंडल छोड़ी, यहाँ से मार्केट ने फिर सेलिंग की जो कैंडल है वो छोड़ी कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस कैंडल की विक ने इसका आके लो ले लिया। ये देखो, इस कैंडल का आके मार्केट ने फिर आके इसका लो ले लिया, और इसके बाद मार्केट ने एक कैंडल बनाई, बाई की कैंडल बनाई। ठीक है, और इस कैंडल ने आके इस कैंडल का प्रीवियस सेलिंग वाली कैंडल का हाई ले लिया। अब यहाँ पे भी ये एक स्विंग क्रिएट बन हो गया, इसको भी हम स्विंग लो बोलेंगे, स्विंग लो बोलेंगे। ठीक है, अब मार्केट में हुआ क्या है, मार्केट ने ऐसे अप का मूव दिया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, ऊपर गई, यहाँ पे फिर एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गई। ओके, ये आपका बॉस, ये आपका यहाँ पे ये बॉस नहीं है, ये आपका ये बॉस नहीं, हाँ है तो बॉस ही, क्योंकि देखो ना यहाँ पे इसके ऊपर आके कैंडल क्लोज हो रही है, इसके ऊपर आके कैंडल क्लोज हो रही है, इस तरह करके है तो ये बॉस ही, लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम है। आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है अपने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपने स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है। अब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो और वहाँ पे स्विंग्स ढूंढ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने कंफर्म करना है कि आपके अप ट्रेंड में आपका हायर हाई कौन सा है, आपके अप ट्रेंड में आपका हायर हाई कौन सा है आपके अप ट्रेंड में। अब आपने ये मार्क करना है जिसके लिए आप स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो आगे। सही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। बात सुनो, यहाँ पे ये भी एक स्विंग है, ये भी एक स्विंग है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब मार्केट क्या करे, मार्केट आके अपना नज़दीक तरीन जब स्विंग लेगी, मार्केट जब आके अपना नज़दीक तरीन जो स्विंग है वो लेगी, इस तरह आके मार्केट अपना नज़दीक तरीन स्विंग आके लेगी, तो अब हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट का ये जो हाई है, ये जो हाई है ये हमारे पास हायर हाई है, ये जो हाई है ये हमारे पास हायर हाई है। कैसे पता चला ये हायर हाई है? देखो मैं बताता हूँ, ये एक स्विंग बना, इससे पीछे यहाँ पे भी एक स्विंग बना होगा, इस तरह करके मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम की स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाता हूँ। इस तरह करके छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरह करके हुई, इस तरह करके हुई। अब देखो ये भी स्विंग बना, 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 सारे स्विंग्स प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्ट है, ये भी प्रोटेक्ट है, ये भी प्रोटेक्ट है, ये भी प्रोटेक्ट है, अभी तक ये भी प्रोटेक्ट है। लेकिन जब मार्केट आके सबसे नज़दीक तरीन स्विंग को लेगी, सबसे नज़दीक तरीन स्विंग को लेगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है, मार्केट में जो ये वाला, रुक जाए मैं एक और काम करने लगा हूँ, मार्केट में जो ये वाला, यार क्या है, मार्केट में ये जो नज़दीक तरीन ये वाला स्विंग है, जब मार्केट ने आके इस स्विंग को लिया तो इस स्विंग से हमें एक चीज़ मिल गई, वो है हायर हाई। अब हमें पता चल गया अब मार्केट इस स्विंग से ऊपर नहीं जाएगी। ये जो स्विंग हाई बना है, यहाँ पे भी ये जो देखो गाइस, यहाँ पे ये सारे स्विंग्स बने हुए हैं, ये भी स्विंग है, ठीक है, ये भी स्विंग 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 है, ये भी, ये सारे स्विंग्स बनते हुए इस तरह मार्केट गई ऊपर। ठीक है,
यहाँ पे ये सारे स्विंग बने हुए हैं, ठीक। मार्केट ने जब आगे इस स्विंग लो को लिया, सबसे नज़दीक तरीन स्विंग को जब लिया, तो इसका मतलब है कि अब मार्केट जो है इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ेगी। ये जो स्विंग हाई है, मार्केट आके इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ेगी तब तक जब तक मार्केट अपने हाई टाइम फ्रेम पे जो बड़े बैंक्स ने अपना छोड़ा था ना, एक अपना ये वाला, ये मैंने आपको बोला था ना, मार्केट में जब बड़े बैंक्स आते हैं तो वो अपना एक फुटप्रिंट छोड़ते हैं। अब मार्केट ने यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे सबसे नज़दीक जो स्विंग है, जब मार्केट ने वो लिया तो यहाँ पे ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया। और अब ये तब तक नहीं टूटेगा जब तक मार्केट अपने बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे नहीं आ जाती, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है, मार्केट ने इस स्विंग को लिया इस तरह और इस तरह करके आती गई और यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर जाती गई, इस तरह ऊपर जाती गई, ठीक। अब मैं जो ये वाला जो है ना, ये वाला सिनेरियो, रुक जाओ मैं बताता हूँ। अब जो ये वाला सिनेरियो है, इनको मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर। ओके, यहाँ पे आ जाओ। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे इस तरह करके अपना जो है ऊपर जाती गई, ये छोटा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मगर एक और बात याद रखनी है, ये क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है आपका है, और ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है ये इस तरह ऊपर गया है। ये आपने जो 1 घंटे का जो स्ट्रक्चर मैपिंग है उसमें मार्केट इस तरह ऊपर गई है, ठीक। उसमें मार्केट जो है इस तरह ऊपर गई है, यहाँ पे मार्केट ने किया है अपना बॉस। ओके गाइस, यहाँ पे मार्केट ने बॉस किया है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे आके बॉस किया, यहाँ पे मार्केट ने आके जब अपना बॉस किया है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ मिली है जिसको हम कहते हैं, मतलब कि यहाँ पे मार्केट ने, आपको मैंने बताया जब मार्केट में जब भी हमें मिलेगा बॉस मिलेगा, तो तब हमें इस हाई का लो मिलेगा जिसे हम हायर लो कहेंगे, ये अब हमें हायर लो मिल गया है। अब हमें हायर हाई कब मिलेगा? अब हमें हायर हाई तब मिलेगा जब मार्केट ये जो स्विंग बनाते हुए ऊपर जा रही है, ये जो मार्केट जो है अपने स्विंग बनाते हुए ये जो ऊपर जा रही है इस तरह करके, जब मार्केट अपना नज़दीक तरीन स्विंग लेगी, यहाँ पे देखो, इधर आओ, ये स्विंग बना, इस स्विंग ने इस स्विंग को नहीं लिया, 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 इसने इसको नहीं लिया, इसने इसको नहीं लिया। अब ये जो स्विंग है मार्केट ने आके इस स्विंग को जब लिया, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे ये एक हाई था, ये एक मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये हायर हाई है, ठीक है। और अब जो ये यहाँ पे जो हाई बना है, ये यहाँ पे जो हाई बना है, अब ये हमारे पास हायर हाई हो गया, अब ये हमारे पास हायर हाई हो गया है। इस तरह करके इसको मैं छोटा करता हूँ, आ रही है समझ? जब मार्केट ने आके इस नज़दीक तरीन स्विंग को लिया, इधर से इस नज़दीक तरीन स्विंग को लिया, तो यहाँ पे ये नज़दीक तरीन जब मार्केट ने स्विंग लिया, तो यहाँ पे ये हमारे पास हायर हाई कन्फर्म हो गया।
अब मार्केट इस हायर हाई को नहीं तोड़ने वाली, अब मार्केट इस हायर हाई को नहीं तोड़ने वाली जब तक मार्केट बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पर नहीं आ जाती। अब फिर मार्केट क्या करेगी, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरह करके आते हुए यहाँ तक आएगी। यहाँ तक आने के बाद मार्केट जो है फिर ऐसे ऊपर जाते हुए बड़े टाइम फ्रेम पे पता है ये स्ट्रक्चर कैसे बना है। बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्ट्रक्चर इस तरह होगा, 1 घंटे का जो आपने मार्क किया हुआ है ना उसके मुताबिक ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इस तरह करके। ओके, ये आपका बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है और ये जो है ये आपका छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर। ये 1 घंटे का स्ट्रक्चर है और ये छोटा ये आपका 5 मिनट का स्ट्रक्चर है। अब मार्केट ने फिर यहाँ पे आके बॉस कर दिया, मार्केट ने फिर यहाँ पे आके क्या किया, बॉस कर दिया। अब जब मार्केट ने यहाँ पे आके बॉस किया तो हमारे पास यहाँ पे एक और चीज़ मिल गई। क्या चीज़ मिल गई, जैसे मार्केट बॉस करेगी हमें यहाँ पे मिल जाएगा हमारा हायर लो, इस हाई का लो। अब यहाँ पे हायर हाई कन्फर्म कब होगा, जब छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट अपने नज़दीक तरीन जब स्विंग को ले लेगी तो तब हमारे पास ये हायर लो बन जाएगा। ओके, इंशाल्लाह आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आई होगी अप ट्रेंड पे। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड पे, ठीक है, यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे जो ये है हमारे पास, ये हमारे पास हायर हाई है, ये अप ट्रेंड में कुछ इस तरह करके हमारे पास होगा, ठीक है। और ये जो चीज़ मार्केट आके ले रही है, सबसे नज़दीक तरीन स्विंग को ले रही है, यही हमारी है इंड्यूसमेंट, यही है हमारा इंड्यूसमेंट IDM, यही है हमारा IDM, यही है हमारा इंड्यूसमेंट। ओके, IDM यहाँ पे ये है हमारा IDM इंड्यूसमेंट। ओके, ये है हमारा इंड्यूसमेंट, ये अप ट्रेंड में है कुछ इस तरह। अब हम करते हैं डाउन ट्रेंड में इसको। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में जनाब ये एक लो है, ठीक है, ये एक ये एक हाई है, ये एक लो है। मार्केट यहाँ पे एक बड़े इंस्टीट्यूशंस के, बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे गई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे फिर मार्केट बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे गई, यहाँ से फिर मार्केट नीचे आई, फिर ये मार्केट यहाँ पे बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे गई, यहाँ पे फिर से फिर वापस आई। इस तरह करके मार्केट चल रही है। ये है आपका बड़ा टाइम फ्रेम, आपका 1 घंटे का टाइम फ्रेम। ओके, आपका जो बड़ा टाइम फ्रेम है वो ये वाला है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है, छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट इस तरह करके आएगी, इस तरह करके। ओके, ये अब आपका बड़े टाइम फ्रेम का डाउन ट्रेंड है। ओके, और यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया आपके लिए छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेंड। छोटे टाइम फ्रेम में इस तरह है और बड़े टाइम फ्रेम में इस तरह है, ठीक है। अब आप आगे देखो, यहाँ पे ये एक हाई था, ये एक लो था। कैसे कन्फर्म हुआ कि ये हमारा जो है एक लो है, कैसे कन्फर्म हुआ? बड़े टाइम फ्रेम पे ये जो लो बना है ये कैसे कन्फर्म होगा कि ये एक लो है? अब मार्केट जो है वो इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, पहले मार्केट जाएगी बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे जाएगी, फिर मार्केट बड़े फुटप्रिंट पे आके फिर इस हाई को इस लो को लेगी। ये हाई है, ये लो है। कैसे कन्फर्म हुआ कि ये लो है, कन्फर्म लो है? ये हमें तब पता चलेगा जब मार्केट
छोटे टाइम फ्रेम पे जो बना हुआ स्विंग है, छोटे टाइम फ्रेम का सबसे नज़दीक तरीन स्विंग है, जब मार्केट आके उसको लेगी यहाँ पे, ठीक है, इसको आईडीएम मैंने बोला है आपको कि ये एक आईडीएम है, सही है। जब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम के इस नज़दीक तरीन स्विंग को आके लेगी, ये एक आपका आईडीएम बन जाएगा और कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट अब इस लो को नहीं तोड़ेगी तब तक जब तक मार्केट अपने बड़े टाइम फ्रेम के बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे नहीं जाती। अब यहाँ पे फुटप्रिंट पे गई मार्केट, छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे करते हुए यहाँ तक आई, ठीक है, ये भी एक लो बना, ये भी एक लो बना, मार्केट ने इस लो को तोड़ दिया, मार्केट ने इस लो को भी यहाँ पे आके तोड़ दिया। तो अब कैसे कन्फर्म होगा कि जो ये लो बना है इसको मार्केट नहीं तोड़ेगी। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और कहाँ तक जाएगी, बड़े जो बैंक्स हैं उनके फुटप्रिंट तक जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तब कंफर्म होगा जब मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे मौजूद नज़दीक तरीन यहाँ पे जो स्विंग बना होगा, ये डाउन ट्रेंड का स्विंग कैसे बनता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आईडीएम, ये आईडीएम बन गया, ओके। अब यहाँ पे मार्केट ने जब आगे यहाँ से आगे यहाँ पे क्लोज किया था तो ये हमारे पास बन गया था बॉस, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया था, बॉस बन गया था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब होता है आपको पता है हमें डाउन ट्रेंड में मिलता है लोअर हाई, डाउन ट्रेंड में मिलता है लोअर हाई, बिकॉज हमारे पास ये एक लो है, ठीक है, ये हमारे पास ये एक लो है। कैसे कन्फर्म हुआ कि ये एक कन्फर्म लो है, जब मार्केट ने आके आईडीएम किया, नज़दीक तरीन स्विंग को लिया, तो ये हमारे पास लो कन्फर्म हो गया। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे गई, फिर यहाँ पे यहाँ तक आई, यहाँ पे बॉस किया, ये हमारे पास लोअर हाई हुआ। अब मार्केट ने ये कैसे कन्फर्म होगा कि यही हमारे पास कन्फर्म लो है, जब मार्केट नज़दीक तरीन स्विंग को लेगी, ओके, जब मार्केट नज़दीक तरीन स्विंग को लेगी तब हमारे पास ये जो एक लो है ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इस लो का लो है, इस लो का ये लो है, यानी कि ये एक लोअर लो है, ये एक हमारे पास लोअर लो है। इस लोअर लो से मार्केट जाएगी, यहाँ तक जाएगी बड़े टाइम फ्रेम के बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे, यहाँ से मार्केट फिर वापस आएगी, यहाँ पे आके फिर आके बॉस होगा आपका, और जब यहाँ पे आके बॉस होगा, यहाँ पे रुक जाओ, बॉस, जब यहाँ पे बॉस हुआ, बॉस होने पे हमें यहाँ पे फिर एक और यहाँ पे लोअर हाई मिल गया, यहाँ पे ये हमारे पास लोअर हाई मिल गया। अब फिर मार्केट ये एक लो बनाया था मार्केट ने, इस लो को भी लिया मार्केट ने, यहाँ पे आके ये लो बनाया, इस लो को भी मार्केट ने आके लिया। अब कैसे कंफर्म होगा कि यही लो हमारे पास कंफर्म लो है, मार्केट आके जब नज़दीक तरीन स्विंग को आके इस तरह लेगी, नज़दीक तरीन स्विंग को आके इस तरह लेगी, जब आईडीएम बनाएगी तो यहाँ पे ये हमारे पास एक लोअर लो बन जाएगा, ठीक है। मार्केट फिर जाएगी अब बड़े टाइम फ्रेम के बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे जाने के बाद मार्केट फिर आके यहाँ पे आके कर देगी बॉस, और जब यहाँ पे आके मार्केट आके बॉस करेगी तो हमें यहाँ पे लोअर हाई मिल जाएगा, ठीक है। ये इस तरह चलता रहेगा। अब एक चीज़ है उसको मैं और आपके साथ बता दूं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं, बता तो हर चीज़ ही दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बना के अभी दिखाई थी कुछ देर पहले, बोला क्या चीज़, ये अप ट्रेंड में स्विंग। अब मैंने आपको बताना है डाउन ट्रेंड में स्विंग कैसे बनेगा। ये अप ट्रेंड का स्विंग है, अब मैंने आपको बताना है लो टाइम फ्रेम का स्विंग कैसे बनता है। लो टाइम फ्रेम का जो स्विंग है वो कैसे बनता है। यहाँ पे ये जो आपके पास स्विंग है ये आपके पास है अप ट्रेंड का स्विंग, ओके। चलो बनाते हैं हम लो टाइम फ्रेम का स्विंग। यहाँ से हम इसको ऐसे कर देते हैं, मिटा देते हैं। आपको जो पीडीएफ मैंने फ़राहम किया है ना, आपने उसको लाजमी इसे दोबारा से रीड कर लेना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा नॉलेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हम,
ये एक बेरिश कैंडल है। बेरिश कैंडल मतलब सेलिंग की कैंडल है, ठीक है, रेड कैंडल है। यहाँ पे ये कैंडल है, सही है। उसके बाद मार्केट ने एक कैंडल ये बनाई, उसके बाद मार्केट ने फिर एक कैंडल ये बनाई डाउन में, फिर मार्केट ने एक कैंडल डाउन में ये बनाई। अब मार्केट ने क्या किया, इसके ना यहाँ पे है विक्स भी बना लूँ मैं, ऐसे विक, यहाँ पे ये भी एक विक। ओके गाइस, अब स्विंग कैसे बनेगा। यहाँ पे ये डाउन की कैंडल्स बन रही थी, यहाँ पे एक अप की कैंडल बनेगी, यहाँ से एक अप की कैंडल ऐसे बनेगी, मतलब कि बाय की कैंडल बनेगी, जो मार्केट के हाई को आके ले लेगी। मैं आपको समझाता हूँ, सारा समझाता हूँ, परेशान नहीं होना आपने, सारा समझाता हूँ। ये देखो, ये एक मार्केट, इस कैंडल का हाई था, कि इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का हाई है जो कि प्रोटेक्टेड है, मार्केट ने नहीं लिया। एक स्विंग कब बनता है डाउन ट्रेंड में वो समझा रहा हूँ। ये भी एक इस कैंडल का हाई है, ठीक। और जो कैंडल ये बनी थी, इस कैंडल का हाई ये है। अब मार्केट ने आके इस कैंडल के हाई को ले लिया, इस कैंडल के हाई को मार्केट ने आके ले लिया, ओके। उसके बाद एक डाउन की कैंडल बनी, एक डाउन की। अब ये कैंडल इतनी बड़ी भी हो सकती, इतनी भी हो सकती, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका लेना देना है यहाँ पे कि ये जो कैंडल बने, ये इस बाय वाली कैंडल का आके लो स्वीप करे, इस कैंडल का आके लो स्वीप करे, इस तरह, ठीक है। बाय वाली कैंडल ने इस कैंडल का हाई स्वीप किया और इस सेल वाली कैंडल ने इस बाय वाली कैंडल का लो स्वीप किया। तो अब ये जो हमारे पास है, ये स्विंग हाई है। क्या है? स्विंग हाई। डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई बनता है और अप ट्रेंड में स्विंग लो बनता है आईडीएम के लिए। यहाँ पे एक और चीज़ देखो, इस कैंडल ने इसका लो भी स्वीप किया है, इसका लो भी स्वीप किया है। इसका लो स्वीप करना ज़रूरी है, इसका लो स्वीप करे या ना करे वो ज़रूरी नहीं है। ओके, आई होप आपको समझ आई हो। ये डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई है और ये अप ट्रेंड में स्विंग लो है, ठीक है। आई होप आपको इस चीज़ की जो है वो समझ आई हो। ये आपका इस तरह करके स्विंग बनते हैं। अब हम चलते हैं लाइव चार्ट पे। यहाँ पे जो हमारा खेल था ये सारा ख़त्म हो गया। अब हम ये देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है 1H, 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन है। अब मैं आपको ये चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको, मिसाल के तौर पे ये देखो आपको यहाँ पे स्विंग भी समझाता हूँ, मज़ा आएगा आपको। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एक बाय की कैंडल है। इस बाय की कैंडल का हाई इस बाय वाली कैंडल ने लिया, ठीक है। और इस कैंडल का लो इस सेल वाली कैंडल ने आके ले लिया। तो ये हमारे पास एक स्विंग हाई बन गया। ये हमारे पास एक हाई है, ये हमारे पास एक हाई है, हाई, ओके। इस हाई से अगर आप देखो तो
अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे जो क्योंकि अभी आप लर्न कर रहे हो, अगर किसी को स्विंग का अच्छे से पता चल गया है तो वो वहाँ यहाँ पे मुझे एक बात करेंगे, सर इस कैंडल का ये वाला हाई है, इस कैंडल के हाई को इस कैंडल ने लिया है और इस कैंडल के लो को इस कैंडल ने लिया है, तो हमारे पास ये भी एक स्विंग हाई है। बच्चे नहीं, मैं बताता हूँ आपके लिए एक बात का याद करना ज़रूरी है, एक चीज़ का ज़रूरी है कि ये जो एक कैंडल है ना, ये ब्लैक कैंडल देख रहे हो, ये वाली जो ब्लैक कैंडल है, रुक जाओ समझाता हूँ, दिखाता हूँ। इस ब्लैक कैंडल के अंदर ये कैंडल आ रही है और ये कैंडल भी आ रही है, ज़रा गौर से देखो। ये जो ब्लैक कैंडल है, इस कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल भी, ये ग्रीन कैंडल भी आ रही है, ये ग्रीन कैंडल भी आ रही है। तो ये स्विंग नहीं बनेगा। स्विंग ये तब बनेगा जब मार्केट, अब देखो ना, ये देखो मैं समझाता हूँ, ये देखो स्विंग तब बनेगा, ये हाई भी प्रोटेक्टेड है, ये हाई भी प्रोटेक्टेड है, ये हाई भी प्रोटेक्टेड है। अब इसके अंदर अगर आके दो कैंडल्स बनेगी और एक दूसरे की लिक्विड व्यू ले लेंगी तो वो जो हमारे पास है वो नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, स्विंग नहीं होगा। स्विंग तब बनेगा जब मार्केट जो है वो इस स्विंग, ये जो हाई बना ना इसका, इसको आके लेती, इसको आके इस तरह करके आके लेती इस तरह, सही। और फिर इस कैंडल का जो ये लो होता, वो ये कैंडल आके इस कैंडल का लो लेती, फिर हमारे पास ये स्विंग हाई होता। ठीक, स्विंग इस तरह करके बनते हैं, सही है ना। आई एम सॉरी, चलता है। अच्छा, स्विंग इस तरह बनता है। फिलहाल हम हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये एक हाई है, असल में ये तो मैंने आपको स्विंग करके बताया ना कि ये स्विंग पड़ा है, लेकिन देखा जाए तो हमारे पास ये एक हाई है, ठीक हो गया, ये एक हाई है। बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर मैप करते हैं। ये एक हमारे पास स्विंग जो है, ये हमारे पास हाई पड़ा हुआ है, ये हमारे पास इस तरह करके मार्केट यहाँ तक गई है, सॉरी यहाँ तक मार्केट गई है, फिर यहाँ पे आई है, यहाँ पे गई है, ओके, फिर यहाँ पे आई है, इस तरह करके मार्केट। अब मार्केट जो है सेम वैसे डायरेक्शन तो देने से रही जिस तरह मार्केट देती है। मैं कोशिश करता हूँ कि ना ये सही से मार्क करके आपको दिखाऊं। यहाँ पे सही से ट्रेंड जो है वो नहीं बन रहा, मार्क नहीं हो रहा। हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंशाल्लाह ताला हमें सही से स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जब आप एक बार स्ट्रक्चर मैप करने के काबिल हो जाओगे ना, तो हर चीज़ आपको आसानी से लर्न होगी, सही है। अगर देखा जाए यहाँ से, अब देखो, अब यहाँ पे ये देखो, ये स्विंग हाई है, इस यहाँ से मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे एक स्विंग बनाया इस तरह करके, फिर मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ पे एक स्विंग, यहाँ पे फिर जाके मार्केट ने बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, मार्केट ने फिर यहाँ पे एक जाके स्विंग बनाया, ठीक है, यहाँ पे स्विंग बनाया, फिर मार्केट यहाँ पे आई, ठीक। अच्छा, मैं अब आपको, ये हम हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं, सही है। इसको हम ज़रा करते हैं, थोड़ा कर लेते हैं, सॉरी, ये वीडियो बहुत बड़ी होगी, आपको 2-3 पार्ट में तो ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ऐसी बात है। एक बार आप फिर इस वीडियो को नहीं देख पाओगे, ये बस मेरी हिम्मत में बैठ के बना रहा हूँ। अच्छा, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, डेट है नीचे 5 नवंबर। 15 मिनट टाइम फ्रेम से, क्योंकि 1 घंटे के लिए टाइम फ्रेम यूज़ होता है 5 मिनट,
और 15 मिनट अगर आपका टाइम फ्रेम बड़ा हो तो फिर टाइम फ्रेम यूज़ होता है 1 मिनट। ओके, छोटा फिर जो दूसरा टाइम फ्रेम सेलेक्ट होगा वो होगा आपका 1 मिनट। अगर एक घंटे को आप देख रहे हो, क्या था 3 नवंबर था ना मेरे ख्याल में, चलो कोई नहीं, हम 3 नवंबर पे जाते हैं यहाँ से। यहाँ से हम जाते हैं 3 नवंबर पे। 3 नवंबर मैंने सेलेक्ट तो किया, देखते हैं ऊपर देखो नेट इशू आ रहा है। यहाँ पे हम आ गए हैं 3 नवंबर पे। यहाँ पे हमने आई थिंक मार्किंग की थी। यहाँ ये रहा, ये हमने मार्क जो है वो किया था इस तरह करके। अगर आपका 15 मिनट टाइम फ्रेम बड़ा है तो आपका उसके बाद छोटा जो टाइम फ्रेम होगा जहाँ पे आपने आईडीएम देखना है वो आपका होगा 1 मिनट। सही, बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बॉस हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, बॉस हुआ है। अब मैं आपको समझाऊं तो देखो, अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक स्विंग बना, एक स्विंग ये बना, एक स्विंग ये बना। अब देखो ये सारे स्विंग प्रोटेक्टेड है, ये स्विंग भी प्रोटेक्टेड है, ये भी प्रोटेक्टेड है, ये स्विंग भी प्रोटेक्टेड है, ठीक है। आई समझ, ये स्विंग भी प्रोटेक्टेड है, ये स्विंग भी हमारे पास जो है वो प्रोटेक्टेड पड़ा हो, सॉरी ये वाला स्विंग भी हमारे पास प्रोटेक्टेड पड़ा हुआ है, सही है। और ये स्विंग ऐसे आके बना है, अगर आपको मैं बताऊं। खैर अच्छा, प्रॉपर जो एक हाई बना है वो ये हाई बना है, ये वाला एक प्रॉपर हाई बना है। जब आपको लगे कि एक प्रॉपर यहाँ पे मतलब कि एक प्रॉपर हाई बना है, मार्केट में सबसे हाई पॉइंट बना है, जब मार्केट में सबसे हाई पॉइंट बना तो हमने देखना है कि इससे पीछे नज़दीक तरीन स्विंग कौन सा पड़ा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये हाई बना था, सॉरी क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो लो बनेगा ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी लो बना, इससे पीछे कोई स्विंग पड़ा है, यहाँ पे ये पड़ा है, मार्केट ने ये लिया नहीं लिया, ये मार्केट में एक लो बना, ये वाला लो। तो क्या मार्केट ने इसके नज़दीक तरीन स्विंग को लिया, इसका नज़दीक तरीन स्विंग ये पड़ा, नहीं मार्केट ने ये नहीं लिया। मार्केट में ये एक लो बना, क्या ये इसका नज़दीक स्विंग, ये स्विंग जो है वो ये है, क्या मार्केट ने ये लिया, नहीं ये नहीं लिया। अब देखो मार्केट में सबसे ज़्यादा लो ये बना है और इसके नज़दीक तरीन जो स्विंग पड़ा है वो ये पड़ा है, क्या मार्केट ने स्विंग को लिया, जी मार्केट ने स्विंग को लिया। इट्स मीन मार्केट जो है यहाँ पे आईडीएम करके, ये मार्केट का आईडीएम हो गया, मार्केट का ये आईडीएम हुआ। अब मार्केट ने यहाँ पे, अब यहाँ से मार्केट ने ये एक स्विंग ये था, एक स्विंग ये था, इस स्विंग की लिक्विडिटी ली और इस ब्लॉक पे ये अब जो है ये वाला यहाँ पे मार्केट जो आके नीचे गई है। अब ये क्या चीज़ है, यहाँ से मार्केट क्यों नीचे गई ये बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग, ठीक है। अभी आपका काम स्ट्रक्चर मैपिंग तक है, आपने इस तरह से फाइंड करना है। चार्ट पे चीज़ें इतनी सिंपल नहीं मिलती, जितनी सिंपल समझाई जाती इतनी सिंपल मिलती नहीं है। अच्छा, उसके बाद देखो जब बॉस हुआ यहाँ पे, जब मार्केट में यहाँ पे आके बॉस हो गया, इसके ऊपर आके मार्केट ने अपनी जो बॉडी है वो इस कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, तो ये जो हमारे पास हमें मिला था, ये हमने देखना है कि जो बॉस होता है उस बॉस में, अगर आप डाउन ट्रेंड में बॉस देख रहे हैं तो हमने देखना है कि इस बॉस का हाई, सबसे हाई कहाँ पे पड़ा है। बॉस ये बना, रुक जाओ मैं आपको दोबारा करके देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने ये बॉस बनाया है, ये मार्केट ने यहाँ पे बॉस बनाया है। जब मार्केट ने यहाँ पे ये बॉस बनाया, जब मार्केट ने यहाँ पे ये बॉस बनाया तो हमने देखना है कि इसका सबसे हाई पॉइंट कहाँ पे है, ये वाला है ना। मार्केट ने ये जो बॉस बनाया है इसका एक हाई पॉइंट ये भी पड़ा है, एक हाई पॉइंट ये भी पड़ा है, लेकिन सबसे हाई पॉइंट ये पड़ा है ना। तो ये जो सबसे ऊपर हाई पॉइंट पड़ा है ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है लोअर हाई, लोअर हाई। मार्केट में क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में क्या बनेगा, लोअर हाई बनेगा, ठीक है। ये हमारे पास लोअर हाई है और ये प्रोटेक्टेड है। फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे ये लो बनाया,
यहाँ पे ये लो बनाया, इसके नज़दीक तरीन स्विंग को मार्केट ने लिया, नहीं लिया। मार्केट ने इसके बाद ये वाला लो बनाया, क्या मार्केट ने इसके बाद नज़दीक तरीन स्विंग को लिया, नहीं लिया। फिर मार्केट ने ये लो बनाया, क्या मार्केट ने इसके बाद नज़दीक तरीन स्विंग को लिया। अब बताओ, ये मार्केट ने लो बनाया है। अब यहाँ पे देखो कोई और स्विंग है, नज़दीक तरीन ये है नज़दीक तरीन, तो मार्केट ने इस नज़दीक तरीन स्विंग को लिया। ये हमारे पास हो गया हमारा IDM, ठीक है, IDM के बाद क्या होगा, IDM के बाद मार्केट अपने एक POI पे जाएगी। यहाँ पे ये POI एक बन रहा है। POI मतलब कि जो बड़े बैंक्स होते हैं उनका जो फुटप्रिंट होता है उसको POI बोला जाता है। यहाँ पे मार्केट इस POI पे आई, ठीक है। यहाँ पे आके फिर मार्केट ने आके अपना बॉस किया। अब यहाँ पे मार्केट ने आके बॉस किया। अब हमारे पास जब ये बॉस हुआ, बॉस होने के बाद ये जो हमारे पास लोअर हाई था, अब ये लोअर हाई नहीं रहा। अब मार्केट ने यहाँ से लोअर हाई यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कैसे, जब यहाँ पे ये बॉस हुआ, अब मार्केट में यहाँ पे ये जो बॉस हुआ है, ये बॉस हो गया, यहाँ पे ओके हो गया, बॉस हो गया यहाँ पे हमारा। और बॉस होने के बाद हमने देखना है कि सबसे हाई पॉइंट कौन सा है। सबसे हाई पॉइंट ये वाला है। अगर सबसे हाई पॉइंट ये वाला है तो ये हमारे पास लोअर हाई है। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी तो हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा, और डाउन ट्रेंड ख़त्म होगा तो क्या होगा, अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ आई हो। अच्छा, अब मार्केट ने ये लो बनाया था और लो के ऊपर यहाँ पे एक स्विंग छोड़ा था। यहाँ पे ये देखो, ये एक स्विंग छोड़ा है मार्केट ने आके जैसे इस स्विंग को लिया, इट्स मीन ये जो है ये अब हमारे पास IDM हो गया है। अब मार्केट इसको जल्दी नहीं तोड़ने वाली तब तक जब तक मार्केट अपने बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट तक नहीं जाती। यहाँ पे कोई फुटप्रिंट पड़ा होगा, यहाँ पे देखो ये BPR वगैरह बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट अपने बड़े टाइम फ्रेम के बड़े बैंक के फुटप्रिंट पे गई, और यहाँ से मार्केट जब वापस आई तो मार्केट ने यहाँ पे हमें इस तरह करके क्या दिया है, बॉस दिया है, ठीक, बॉस दिया है। जब बॉस दिया है तो अब पहले बॉस ये था तो उसका लोअर हाई ये था, अब बॉस ये बना है तो इसका जो लोअर हाई है वो यहाँ से अब यहाँ पे शिफ्ट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। अब ये प्रोटेक्टेड है, और जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास जो डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखो, ओके। अब चूंकि मार्केट ने यहाँ पे ये एक लो बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे ये एक लो बनाया। इस लो के बाद, सॉरी यहाँ पे बना हुआ है, कौन सा लो है भाई, ये वाला लो है। इस लो से आपने पहले देखना है कि कहीं कोई नज़दीक तरीन स्विंग पड़ा है। यहाँ पे ये एक नज़दीक तरीन स्विंग तो ये भी है, लेकिन ये यहाँ पे CISD के तौर पे काम करेगा। ये आपको भी नहीं पता, छोड़ दो इसको। यहाँ पे नज़दीक तरीन स्विंग ये पड़ा है, मार्केट ने आके इस नज़दीक तरीन स्विंग को लिया, ये हमारे पास बन गया IDM के बाद अब मार्केट अब बड़े टाइम फ्रेम के बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट पे जाएगी। और ये फुटप्रिंट कहाँ पे होना चाहिए, ये फुटप्रिंट इस हायर लो से नीचे होना चाहिए, इस लोअर हाई के नीचे होना चाहिए, अगर यहाँ पे कोई हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम के बड़े बैंक्स के फुटप्रिंट नहीं मिलेंगे तो मार्केट जो है वो इस लोअर हाई को तोड़ देगी। और जब वो इस लोअर हाई को तोड़ देगी तो हमारे पास अप ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और ये यहाँ से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाएगा चौक। अब यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे दे दिया है चेंज ऑफ करेक्टर, चौक। अब जब यहाँ पे ये चौक हो गया, चौक हुआ तो अब यहाँ पे मार्केट का सबसे लो पॉइंट कौन सा पड़ा है, ये वाला पड़ा है। अब मार्केट का सबसे लो पॉइंट जो है वो ये वाला पड़ा है, ये वाला, ओके, ये वाला। इसको हम आगे इस तरह घसीट लेंगे, ओके। अब हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है।
मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये एक हाई बनाया, ठीक, हाई बनाया। उससे पहले देखेंगे कि कोई स्विंग पड़ा है। आप लोग को बोलोगे जी जी सर स्विंग पड़ा है, बहुत बड़ा स्विंग पड़ा है। कहाँ पे पड़ा है सर? ये स्विंग पड़ा हुआ है, ये देखो इस मार्केट, ये देखो कैसे 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 कि इस कैंडल ने इस कैंडल के लो को लिया और इस कैंडल ने इस कैंडल के हाई को लिया, तो ये हमारे पास जो है एक स्विंग लो बन गया। लेकिन बच्चे ये स्विंग लो नहीं बना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कैंडल के अंदर ये दोनों कैंडल्स आ रही हैं, तो ये इनसाइड बार कैंडल्स होती हैं, इन कैंडल्स को हमने स्विंग मार्क नहीं करना। ओके, यहाँ पे देखेंगे ये एक हाई बनाया, इससे पहले कहीं कोई स्विंग पड़ा, ये स्विंग पड़ा, मार्केट ने ये लिया, नहीं लिया। फिर ये देखो ये है, इसके पीछे मार्केट ने कोई स्विंग बनाया, इससे पहले मार्केट ने कोई स्विंग बनाया, हाँ ये बनाया है स्विंग। लेकिन इसके बाद मार्केट ने, या जैसे ही मार्केट ने ये स्विंग बनाया, यहाँ पे हमारे पास जो है नीचे, अगर आप अब देखो ना, जैसे मार्केट ने ये स्विंग बनाया, अब अगर आप बड़े प्रो ट्रेडर्स होते और आपको हर चीज़ का पता होता, तो यहाँ पे आपको पता होता कि यहाँ पे ये एक FVG पड़ी, FVG क्या बला है, ये एक POI होता है, और मार्केट ने इस POI को रिस्पेक्ट दिया और ऊपर चला गया। ओके, ये जब आप आगे जाओगे तो आपको ये चीज़ें इन्हांस होती जाएंगी खुद ब खुद, आपको ये चीज़ें खुद ब खुद पता चलती जाएंगी। ओके, अभी के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली और वीडियो में। मैं अब आपकी जो अगली वीडियो होगी वो इसी की प्रैक्टिस के ऊपर होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी प्रैक्टिस के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है। और अगर मैं इसकी प्रैक्टिस के ऊपर वीडियो ना बना पाऊँ तो कोशिश करूँगा कि आपको साथ साथ छोटी छोटी वीडियोस बना के गाइड करता रहूँ, सही है। ये थी स्ट्रक्चर मैपिंग, आपने इसको बैक टेस्ट करना है। ये वीडियोस आपने तकरीबन देखनी है 4 से 5 बार देखनी है, फिर ही आपको ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।